सो हेलो एवरीवन एंड आज हम चैप्टर 4 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर अ बोर्ड एग्जाम। एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में बिल्कुल अपोजिट है ये पार्टनरशिप से, किसमें हम एडमिशन कर रहे थे पार्टनर्स का, मींस एडमिशन ऑफ अ चैप्टर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स में क्या होता था, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बीच में होता था? जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता था मींस ऑल पार्टनर, और नया वाला क्या करता था? गेन। इसमें थोड़ा अपोजिट है। इसमें क्या होता है, जो रिटायर हो रहा है ना, मान के चलो सी रिटायर हो रहा है, तो सी रिटायर हो रहा है तो वो सैक्रिफाइस करेगा और वो अपना शेयर, हो सकता है वो ए को दे दे, बी को, या फिर दोनों को दे दे, तो ये कर गए गेन। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट गेनिंग रेशियो है और उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो था। गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? गेन जब कोई पार्टनर करेगा तो रेशियो बढ़ता है, एग्री? तो इसमें हो जाता है गेनिंग रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सॉरी, गेनिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, उसमें क्या होता था सैक्रिफाइसिंग में? न्यू रेशियो को हम क्या करते थे? न्यू रेशियो के साथ ओल्ड रेशियो को माइनस करते थे, गेनिंग रेशियो निकलता था। इसमें क्या करते हैं, जो गेनिंग रेशियो मींस हमने जो गेन किया है, गेन करने के बाद हमारे पास न्यू रेशियो आता है और ओल्ड आता है। न्यू रेशियो बड़ा होगा ना, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इसका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, और सेम गेनिंग रेशियो किसके बराबर होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर। ठीक है, सो चलो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से, कि फर्म क्या रहा है और चाहता क्या है। ठीक है, अब रिटायरमेंट ऑफ अ चैप्टर में रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन अ पार्टनर रिटायर फ्रॉम अ फर्म, एक पार्टनर जो फर्म से रिटायर होना चाहता है, और हो सकता है वो अभी किसी अपने किसी पर्सनल रीजन से एग्जिट कर रहा हो, कि उसको कहीं जॉब लग गई हो जो बहुत ज्यादा पैसे दे रही हो, मीन्स पैकेज, या फिर उसको सपना हो कि मुझे आईआईटी जाना है, या फिर जो घर के हालात थोड़े वीक हो, या फिर हो सकता है पार्टनर से अनबन हो जाए उसकी, या फिर एक केस आता है कि इसमें ए और बी चाहते हैं कि सी को निकाल दे, क्योंकि हो सकता है कभी कभी पार्टनरशिप में कि सी उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा हो, कि उनने एडमिट तो कर लिया सी को, पर सी ना उनको दिख रहा है कि ये पार्टनर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, तो वो पार्टनर है, तो इसलिए वो एक साथ तो उस धक्के से उसको निकाल नहीं सकते, तो वो कुछ स्ट्रेटेजी लगाते हैं या फिर कुछ टेक्निक लगाते हैं उसको निकालने की, और बिना उसको फोर्स करे वो उसको निकलवा देते हैं। ठीक है, तो चलो इस एग्जाम्पल में देखते हैं ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग a partnership XYZ Limited, XYZ and cooperative, ठीक है, a partnership with the three partners A, B and C। फर्म का क्या बिजनेस था? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। ठीक है, ये उसकी पहले की पोजीशन थी, जिसमें ए की कैपिटल थी 1 लाख, तीनों की 1-1 लाख थी, एंड कैश थे 50,000, स्टॉक, डेटर वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर एक सिचुएशन बनी कि सी ना अपने पर्सनल रीजन से ना एग्जिट करना चाहता है, तो सी रिटायर हो गया फर्म से, सो ए और बी ने गेन कर लिया, और अब पार्टनरशिप में अब फर्म में से 2 पार्टनर रह गए, तो सी विल नॉट शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, रिटायर होने के बाद अब सी फ्यूचर प्रॉफिट नहीं शेयर करेगा, ना प्रॉफिट ना लॉसेस। अब जो रिमेनिंग पार्टनर है ए और बी, वो अब न्यू रेशियो में शेयर करेंगे अपना फ्यूचर प्रॉफिट। फिर लास्ट में क्या होता है कि सी कहेगा यार मेरी गुडविल है, यार मैंने काम किया है इतने सालों तक, तो मेरी गुडविल तो बनी होगी, मैं कैपिटल भी लाया था,
और अभी तक जो प्रॉफिट हुए हैं वो सारा मेरा होगा। सो सी कहेगा कि मुझे ना गुडविल के पैसे दो, मेरे एसेट और लाइबिलिटीज, मतलब जो भी मेरी लाइबिलिटी वो भी कैंसिल करो, एसेट सब, और ये सब कैपिटल से जाएगा ए और बी के, ठीक है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो तो कैपिटल में ही आता है। गुडविल का पैसा ए और बी सी को देंगे अपनी कैपिटल से, मींस फुल्ली अपोजिट, ठीक है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं गेनिंग रेशियो निकालने से। सो फर्म में दो तीन पार्टनर थे, ए बी एंड सी। ए का ए तीनों की कैपिटल तीनों का रेशियो 1:1:1 था। सी रिटायर हो गया और पहला केस आता है अब, केस 1, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब ए और बी ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बदला, तो ए बी का न्यू रेशियो हो गया 1:1, ठीक है। गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, 1/2, 1/2, ठीक है, माइनस पहले इतना कितना था इनका, नया जो रेशियो है वो बड़ा होता है पुराने वाले से, मैंने कहा था इसमें गेनिंग रेशियो बड़ा होता है, तो हम पुराने वाले से माइनस करेंगे 1/3 माइनस 1/3। अब इनका रेशियो आ जाएगा जो इनने गेन किया है, और जो गेनिंग रेशियो इन दोनों का होगा वही सेक्रीफाइस किसका होगा, सी का। चलो देखते हैं, 3 - 2 = 1/6, ठीक है। ये भी सेम आएगा, 3 - 2/6 = 1/6, ठीक है। क्या आ गया, 1:1, मीन्स जो गेनिंग रेशियो है वो अभी 1:1 इसलिए आया है क्योंकि इनका रेशियो भी 1:1 है, पर गेनिंग रेशियो अलग भी हो सकता है, बट निकालना मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, ये रेशियो सेम रहेगा अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि सी ने किसको अपना शेयर दिया, ठीक है। अब बात आती है कि सी कह देता है कि ए बी और सी है 2:1, सी दोबारा रिटायर हो गया, एंड जो सी है ना वो कहता है कि यार मैं अपना शेयर ना सिर्फ बी को दूंगा, मैं बी को अपना सारा शेयर दे दूंगा, और बी भी एग्री कर जाता है कि ठीक है तू मुझे ना अपना 1/3 जो शेयर है तेरा, 1/5 जो शेयर है वो तू मुझे दे दे, ठीक है। तो अब वो बनाएंगे हम ओल्ड रेशियो, एडजस्टमेंट एंड न्यू रेशियो। ओल्ड कितना था, 2/5, 2/5, ठीक है, और 1/5। अब ए तो कुछ नहीं दे रहा, मतलब ए को ना कुछ मिल रहा है ना वो कुछ देगा, ठीक है। 2/5 को 1 कह रहा है, मैं तुझे अपना सारा शेयर दे दूंगा, कितना, मेरा शेयर 1/5 है, तो तू 1/5 शेयर मेरा ले ले। सो इसका कितना बना, 2/5, इसका कितना बना, 5 and 3/5, ठीक है। इसका कितना बना 0, क्योंकि इसने 1/5 तो अपना पूरा ही दे दिया, मीन्स -1/5, 0 हो गया इसका तो, ठीक है। इसको 3/5 मिला, 2/5 मिला। सो इसको कितना गेन हुआ, 1/5। गेनिंग रेशियो क्या हुआ, 0:1, मीन्स ए तो कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो ये कर रहा है किस रेशियो में, 1/5। तो सिर्फ बी गुडविल लाएगा कितने की, 1/5 शेयर की, ठीक है। अब इनका जो न्यू रेशियो कितना बना, 2:3, जो ये बी ज्यादा गेन कर गया इसलिए इसका रेशियो बढ़ गया। सो ये था कि जब सी सिर्फ एक को पैसे दे दे, मतलब सिर्फ एक पार्टनर को अपनी सारी रेशियो दे दे, ठीक है। सो अब केस 3 में क्या है कि ए बी और सी पार्टनर है, 2:2:1। सी कह रहा है कि मेरा जो रेशियो है ना 1/5 है, और मैं ए को तो दूंगा 1/25,
ठीक है, और मैं बी को बचा हुआ पैसे दे दूंगा। ठीक है, बता नहीं रहा हूँ कितने देगा, बस ने ये बता दिया कि मैं ए को 120 मान लेते हैं इसको, मैं ए को 120 दूंगा, 1/5 का 120। ठीक है, 1/5 का वो 120 देगा, और बी बचा हुआ ले सकता है। ओके, सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो हम बनाएंगे ओल्ड, एडजस्टमेंट एंड न्यू। नाउ ए का है शेयर 2/5, बी का है 2/5, ठीक है, एंड सी का है 1/5। चलो 2/5 को इसको मिलेगा 1/5 का 120, कितना हो गया 100, 1/100 हो गया। ठीक है, और इसके यहां से गया 1/5 माइनस 1/100, एलसीएम लेंगे 100 एंड 20 माइनस 1 मीन्स 19/100। सो इसका 19/100 बचा हुआ है। ठीक है, और इसने नहीं बताया कि इतने का वो कितना देगा। सो इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा पूरा 19/100। ठीक है, सो चलो प्लस कर लेते हैं, 2/5 प्लस 1/100, एलसीएम हुआ 100, 1 प्लस 20, 20 इंटू 2 40, ये हो गया 41/100। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, प्लस करने पे क्या होगा, 100 एलसीएम ले लेंगे, 19 प्लस ये जाएगा 20 पे, 20 40, 40 प्लस 90, 40 प्लस 19 ये हो गया 59/100। तो इनका न्यू रेशियो कितना आ गया, 41/59। अब अगर ये कट हो रहे हो तो इनको कट कर देंगे, बट शायद से ये कट नहीं हो रहे हैं, तो इनका रेशियो बन गया न्यू रेशियो 41/59। एंड इनका गेनिंग रेशियो कितना बना, 1/10 तो बना, 1/100 बना ए का, एंड 19/100 बना बी का, मीन बी को ज्यादा मिल गया, मीन्स 1/19। ये इनका गेनिंग रेशियो बन गया। समझ में आया बात। अब क्वेश्चन कह सकता है कि उसने ना कि ए बी और सी का रेशियो था 1/1/1, ठीक है, और सी ने 40% तो दे दिया ए को और 60% दे दिया बी को। ठीक है, सो मीन्स 40% मीन्स 40/100 एंड 60/100। ठीक है, सो कट कर लेते हैं, 2/5, 2/5 एंड इसको कट कर लेते हैं 3/5, मीन्स 2/5 था, 2/5 किसका, 1/5 का, वो ए को दे दिया, और 60% मीन्स 3/5, 1/5 का वो दे दिया बी को। तो चलो सेम दोबारा कर लेंगे, ओल्ड, एडजस्टमेंट एंड न्यू। ठीक है, सो चलो 1/3, 1/3 एंड 1/3, इसको कितना मिलेगा, 1/5 का 2/5, कितना मिल गया 25/2, 2/25 मिल गया। इसको कितना मिला 1/5 का 3/5, कितना 3/25। अब देख लेते हैं कितना बनता है ये, इसका पूरा 1/5 हो रहा है या नहीं। 2/25 प्लस 2/25 कितना हुआ
25 एलसीएम 2 बाय कितना हो गया 4/25। सो कट करेंगे कितना बनेगा, अच्छा 3 था ना ये, 3 and 5, 5 1 जा अपॉन 5 1/5 मीन्स सही डिस्ट्रीब्यूट किया हमने 2/25 एंड 3/25। इसका हो गया 0, इसका आ गया 1/3। प्लस में तो हम कैसे भी प्लस कर सकते हैं, पर जो ज्यादा होता है ना उसको पहले प्लस करना चाहिए, इसलिए 3/25 प्लस 1/3। ठीक है, अब 25 और 3 का हम ले लेंगे एलसीएम और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। 75 हमारा एलसीएम बनेगा। ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 75 को। 75 25 3 3 is 9 प्लस 3 25। ठीक है, ऊपर भी इधर आएगा 9 प्लस 75 डिवाइड बाय 2 वेट, ये आएगा 25 प्लस 18। ठीक है, चलो फिर देख लेते हैं कितना बन गया। 25 प्लस 18 बनता है, ए का आ गया 43/75, 5 प्लस 9 34, 34/75। ठीक है, रेशियो कितना हो गया 43 रेशियो 34। ठीक है, तो इनका ये हो गया न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया 2/25 एंड 3/25 मीन्स 2:3। ये हो गया इनका गेनिंग रेशियो एंड ये हो गया इनका न्यू रेशियो। ठीक है, अब इस गेनिंग रेशियो के हिसाब से ये लाएंगे गुडविल किसके लिए, रिटायरमेंट पार्टनर रिटायर क्या हुआ है कौन सी। सो आज की वीडियो हमारी यहाँ पे खत्म होती है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में इसके अगले पार्ट में लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वरना ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। सो आज हमने सीखा कि गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं एंड अगली वीडियो में इसकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं एंड गुडविल का ट्रीटमेंट हम इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद करेंगे। सो ओके बाय, मिलते हैं बाद।